वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों एक और नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये अपडेट निकला है भेल की ओर से। भेल, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, भेल जरूर आपका एग्ज़ाम को कंसीडर करेगा। उसने कंसीडर भी किया है। हालांकि अभी एग्ज़ाम की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ हुई थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कई लोग कमेंट कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो उनके मुंह पे ये एक तमाचे के तौर पे है। ये देखिए पब्लिक नोटिस, और मैं उसको, चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। इस नोटिस में क्या 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 चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले पब्लिक नोटिस भाई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की ओर से ये नोटिस निकला है 16 अक्टूबर 2025 को, जिसमें बोला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज अपहोल्ड्स अनवेयरिंग कमिटमेंट टू द मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट फेयर एंड इक्विटेबल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब इन्होंने ये बताया है कि ये जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, जो भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, योग्यता आधारित पारदर्शी, निष्पक्ष और समान भर्ती प्रथाओं के प्रति एक अडिग प्रतिबद्धता रखता है। यानी कि इन्होंने ये हमेशा से ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बताया, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर द भेल आर्टिशन पोजीशन शेड्यूल ऑन 8 अक्टूबर 2025 वेनेसडे, यानी कि बुधवार को जो आपकी परीक्षा हुई थी 8 अक्टूबर 2025 को, इसमें टेक्निकल लैंग्वेज मैपिंग ग्लिच वाज आइडेंटिफाई। यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में जो लैंग्वेज जो बच्चे सेलेक्ट कर रहे थे, स्पेशली साउथ वाले, उनमें ये प्रॉब्लम आई थी। जैसे कन्नड़ आपके कर्नाटका के हो गए, तमिलनाडु के हो गए, आंध्र प्रदेश के हो गए, उनको ये दिक्कत आ रही थी कि जो वो तमिल उनकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, जैसे उनकी तमिल रहती है लैंग्वेज, जैसे हम लोग की हिंदी है वैसे ही उन लोग की तमिल लैंग्वेज रहती है। उस तमिल लैंग्वेज में क्या हुआ कि वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के तौर पे, जैसे कि उन्होंने प्रेफरेंस मांग रखा था एग्ज़ाम के तौर पे, लेकिन ये जो प्रेफरेंस था इसमें ये कभी कन्नड़ आ जा रहा था, कभी जो तमिल का छात्र था उसके लिए डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कन्नड़ गलती से आ जा रही थी, और कभी कोई अगर कर्नाटका का स्टूडेंट है तो उसमें तमिल की लैंग्वेज आ रही थी। और जैसे कोई अगर मान लीजिए आंध्र प्रदेश का छात्र है तो उसको तेलुगु आनी चाहिए डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, लेकिन उसकी जगह तमिल आ जा रही थी। तो ये दिक्कतें आ रही थी। अपीयर्ड इन, ये वैसे ही यहाँ पे बोला है, सेलेक्टिंग तमिल एज प्रिफर्ड लैंग्वेज द क्वेश्चंस अपीयर्ड इन कन्नड़, यानी कि तमिल को सेलेक्ट कर रहा था बच्चा, लेकिन कन्नड़ आ जा रहा था। और ऐसे ही बाकी लोगों के साथ भी हो रहा था, दो अदर लैंग्वेज वाले स्टूडेंट थे। दिस इशू अफेक्टेड अ नंबर ऑफ सेंटर्स, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा सेंटर पे ये स्पेशली साउथ रीजन में देखने को मिला। द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी इन्फॉर्म भेल दैट द इशू वाज रिजॉल्विंग विद इन 15 मिनट्स ऑफ बीइंग रिपोर्टेड। और इस प्रॉब्लम को 15 मिनट में रिजॉल्व करने का ये एजेंसी ने बताया भी, एग्जाम वाली एजेंसी ने। लेकिन इन कीपिंग द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी एंड टू इंश्योर दैट नो कैंडिडेट वाज प्लेस्ड एट डिसएडवांटेज, ऑल कैंडिडेट आर प्रोवाइडिंग an additional 15 minutes of examination time to compensate for any loss during the language selection process. Except for the isolated technical issue, the examination process was conducted smoothly and transparently all centers. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों का पालन करते हुए या सुनिश्चित करने के लिए किसी उम्मीदवार को कोई नुकसान ना हो, सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के समय में अतिरिक्त 15 मिनट दिए गए ताकि भाषा चयन प्रक्रिया के दौरान खोए गए किसी भी समय की भरपाई की जा सके। एकमात्र तकनीकी समय को छोड़कर परीक्षा प्रक्रिया सभी केंद्रों पर सुचारू, पारदर्शी और समान रूप से संचालित की गई है। तो इसमें इनकी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया है, 15 मिनट इसलिए दिया गया ताकि वो जो चीज़ें थी उसको कंपनसेट किया, जैसे लैंग्वेज सिलेक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही थी। हाउएवर इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द फ्यू सेंटर्स फेस्ड इनकंसिस्टेंसीज इन द एलोकेशन ऑफ 15 मिनट ग्रेस टाइम। और ये देखिए इन्होंने ये भी बताया, ये 15 मिनट में कुछ दिक्कतें तो आई हैं भी। सिंसियरली अप्रिशिएट द पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड रिमेन फुली कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड फेयरनेस फॉर recruitment of system. In this regard, the issue is being examined and through investigation shall be carried out in respect of each examination centers. हालांकि यह रिपोर्ट किया गया है कि कुछ केंद्रों पर 15 मिनट की ग्रेस टाइम अतिरिक्त आवंटन में असंगतियां पाई गई हैं। हम सभी उम्मीदवारों द्वारा यह प्रक्रिया के दौरान प्रदर्शित धैर्य को समझ के लिए ईमानदारी से आपकी सराहना करते हैं और अपने भर्ती जो प्रणाली है उसकी समानता और निष्पक्षता के सिद्धांत को, यानी कि प्रिंसिपल को बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से ये लोग प्रतिबद्ध हैं। और इस संदर्भ में इस मुद्दे की जांच की जा रही है और प्रत्येक परीक्षा केंद्र के संबंध में एक विस्तृत जांच की जाएगी। यानी कि हर सेंटर की यहाँ पे कार्रवाई होगी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला है कि आपका री एग्जाम 90% जो मैंने बोला था, आज देख लीजिए वो चीज़ें सच हो रही हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा आपका री एग्जाम होके रहेगा। और जो लोग ये बोल रहे थे री एग्जाम नहीं होगा,
तो उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फैक्ट पे विश्वास करिए दोस्तों। मैं कोई वो फेक न्यूज़ नहीं लाता हूँ या कि व्यूज़ के लिए नहीं बनाता हूँ। ये आपके वॉइस के लिए मैंने वीडियो बनाया था, जिससे कि वहाँ तक ये आपकी बातें पहुँच सके। यहाँ पे इन्होंने बोला है, वी रीफर्म ऑल एस्पिरेंट एंड स्टेक होल्डर ऑफ वेल डेडिकेशन फॉर मेंटेनिंग फेयरनेस, कंसिस्टेंसी, इक्विटी एंड मेरिटोरिटी। हम सभी अभ्यर्थियों को हितधारकों को पुनः आश्वस्त करते हैं कि भेल की निष्पक्षता, अस्थिरता, पारदर्शिता, समानता और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं को बनाए रखने की प्रतिबद्धता अटूट है। यानी कि दोस्तों, तो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी अगर ऐसा चीज़ें होती हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है, और अगर गलती पाई जाती है तो वहाँ पे आपका री एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और यहाँ पे तो बहुत सारी गलतियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका 110% एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके लिए न्यूज़ ला रहा हूँ, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, एक एक चीज़ को मैं ढूंढ के लाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जय हिंद।